हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका करें, सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। अपने सारे मांगों को प्रभु से कहे, वह हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वह हमारे जीवन के ऊपर दया करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, कृपा करने वाला है। जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर करुणा करे और मुझे आशीष दे, कृपा करके हमको स्वीकार कर। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही हमें हमारे जीवन में आशीष देने वाला है, वही हमें बरकत देने वाला है, वही हमारे जीवन के ऊपर करुणा करने वाला, दया करने वाला और आनंद देने वाला है। तो आइए हम उस परम पिता परमेश्वर की नाम की महिमा करें, तारीफ करें और अपने सारे मांगों को उससे कहे, वह हमारे सारे मांगों को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हे शांति का परमेश्वर, हे मुक्ति का परमेश्वर, हे हमारा बल, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर जी की आपने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा, हमें अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार के चिंता से, अनेक प्रकार के कलेश से, अनेक प्रकार के महामारी से, बीमारी से बचा कर रखा महान पिता परमेश्वर जी। और हमें इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके। तू ही हमारा रक्षा करने वाला रक्षक है, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा ढाल है। तू अपनी करुणा के निमित्त हमारे जीवन में उद्धार करता है, तू हमारे जीवन में नई नई चमत्कार करता है, नई नई आशीषें देता है, बरकत देता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारा सहायक है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा ढाल है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही हमारे जीवन को बचाने वाला है। जब हम भजन संगीता 66 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर ने हमको यह जीवन दिया है, वह हमारी रक्षा करता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने हम सबको बनाया है। इस पृथ्वी पर जो कुछ दिखता है वह सब उसके द्वारा रचा गया है। वही हमारे जीवन को बचाता है, वही हमारे जीवन के हर एक दुखों को आनंद में बदलता है, वही हमारे जीवन के हर एक कठिनाइयों को, हर संकट को, हर कलेश को, हर मुसीबत को दूर करता है। विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उस परम पिता परमेश्वर की नाम की महिमा करे, तारीफ करे, प्रशंसा करे। वो आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि मत्ती 7 अध्याय के 7 में उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सच्चे हृदय के साथ, सच्ची आत्मा के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ मांगे, वह जरूर पूरा करेगा। क्योंकि उसने कहा है कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह सब पूरा होगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं नहीं जानता, बल्कि आपका पिता जो स्वर्ग में है वह देखता है कि आपकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए। वो आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आप जो मांगेंगे वह देगा, क्योंकि वह हमारा पिता है, वह हमारा आत्मिक पिता है, वह हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, वह हमारी सारी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला है, वह हमारे जीवन में आनंद देता है, आशीष देता है और हमें अनेक प्रकार के रोगों से, बीमारी से छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। उनसे प्रार्थना करें, उनके नाम की महिमा करें, तारीफ करें। हालेलुया। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, हे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, सबके ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर पर जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा करे। महान पिता
परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे कमी घटी को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। किनके जीवन में क्या कमी घटी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे योजनाओं को सफल कीजिए, इनके सारे मनोरथों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके मांगों को पूरा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, तू पूरा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने मत्ती 21 अध्याय के 22 में कहा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमको दीजिए महान पिता, जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, इनके जीवन की आवश्यकताएं, जरूरतों को, लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके मांगों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते पिता, अगर इनको नौकरी की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको नौकरी दे, जॉब दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके ऊपर दया कर और अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग घर की आशीष चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनको एक अच्छा घर की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अपना घर दे, अपना खेत दे, अपना जगह जमीन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे कमी घटी को आज पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम मत्ती 7 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें आपने खुद कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने कहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आज प्रभु आपके जीवन के हर एक मांगों को पूरा करेगा। आप मांगते रहिए जब तक स्वर्गीय पिता आपको दे ना दे, वो आपको जरूर देगा। वो आपकी अभिलाषाओं को, आपकी लालसाओं को, आपकी इच्छाओं को, आपके मांगों को जरूर पूरा करेगा। प्रार्थना करें और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वही हमारे जीवन को बचाने वाला है, वही हमारे जीवन के अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा करने वाला है। वो जानता है कि हमें क्या चीज की आवश्यकता, क्या जरूरतें हैं। वो हमारी मन की बातों पर ध्यान देने वाला है, वही हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। हालेलुया। हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी खेत दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता ये लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सहायता मदद कर कि ये लोग अपना बिजनेस खोल सके मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये लोग अच्छे काम के तलाश में, रोजगार के तलाश में मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अच्छा काम दे, रोजगार दे, बिजनेस दे, व्यवसाय दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अपने बेरोजगारी से छुटकारा पा सके मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर। आपका वचन कहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि जंगल में शेर उपवास रह सकता है, लेकिन जो आपके वचन को मानता है, जो आपके वचनों का पालन करता है, वो कभी भूखा प्यासा न रहेगा। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के हर एक कमी घटी को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको स्वर्गीय धन से, स्वर्गीय आशीषों से, स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी बरकतों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो स्वर्ग के भंडारों को खोलकर इनके जीवन के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके हर एक कार्यों के ऊपर आशीष का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक मांगों को आज पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनके घर में आशीष नहीं है, खेती में आशीष नहीं है, बिजनेस में आशीष नहीं है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके घर में, खेती में, बिजनेस में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके जीवन में आशीष नहीं है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन को आशीषित कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके खेतों के ऊपर, इनके खातों के ऊपर, इनके भंडारों को ऊपर भरपूर आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए, अन्न जल में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको आशीषित कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार को आशीषित कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आशीषित कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार के हर एक सदस्यों को आशीषित कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके बाल बच्चों
को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका छेदा हुआ हाथ है इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके हर एक कामों के ऊपर, इनके घर के ऊपर सदा सर्वदा बना रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और ये लोग लकी और भाग्यशाली व्यक्ति बनने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी इतना आशीष दीजिए महान पिता, ताकि जो भी ये काम करे इनका हर एक काम आपके नाम से सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में सफलता दीजिए, इनके परिवार के जीवन में सफलता दीजिए, आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भविष्य को, इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके आयु को लंबी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन बताता है मरकुस 11 अध्याय के 24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के अनुसार ये लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। इनके विश्वास और भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के हर एक मांगों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका विश्वास है कि आप जरूर पूरा करेंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने जकई के घर में आशीष दिया, जिस प्रकार आपने विधवा के घर में आशीष दिया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे भाई बहन के घर में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी काम करते हैं उन कामों में आशीष दे, इनके रोजगार में आशीष दे, इनके व्यवसाय में आशीष दे, इनके बिजनेस में आशीष दे, इनके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी रोजाना के कामों में आशीष दे, इनके कारोबार में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके आर्थिक स्थिति को ठीक कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके विवाहिक जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके माता पिता के जीवन में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु। तू इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोली दिया, बहरों को शब्द सुनाया, लाचारों को शांति दिया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे भाई बहन के जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के दुखों को सुख में बदल दीजिए, इनके जीवन में सुख शांति आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे, चंगाई दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन खुशी का दिन होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे दुष्ट आत्माओं को, सारे बुरी आत्माओं को, सारे तंत्र मंत्र के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए, इनके जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में हजारों गुना आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, जिस प्रकार आपने पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमके सहायता मदद करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमके सहायता मदद करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसी प्रकार के डरावने बुरे सपने न आने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी रात को अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन बताता है, जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन के जीवन में सुख शांति के नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए और आनंद के साथ उठकर आपकी नाम की महिमा, तारीफ है और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन को, इनके हालातों को बदल दे और इनके मांगों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनके डेरा का रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना, इनके जीवन को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू संभाल कर रखना, तू सहायता मदद करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।